यस हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर चल रहा था। आज इसका 5वां दिन है, 5वीं क्लास। और काफ़ी कुछ बेसिक हमने उसके अंदर कर लिया है। आज जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो भी हमारा बेसिक से ही करने की कोशिश करेंगे। कहीं कोशिश ये करेंगे कि कहीं कोई फार्मूला ज़्यादा बड़ा कुछ काम में ना आए। कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशली काम में ना आए, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी सा हो जाता है। तो परसेंटेज या रेशो के बेसिस पर हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं पहले क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ओके, इतना गुना हो जाता है, इतनी गुनी हो जाती, ठीक है। और आज का ओके कंटिन्यूस ईयर्स। देखिए भी क्या हमारे पास इसके अंदर आज हमें पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। वेट अ मिनट। ओके देखिए, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे, और उसमें ये कहा था कि अगर क्रमागत वर्ष दिए हुए होते हैं, कंटिन्यूस ईयर है, तो जो कम समय वाला मूलधन होता है वो मुश्धन की तरह कार्य करता है ना। पहली क्लास दिखाता हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग बेसिक वाली चीज, है ना। ये देखो, ये अपन ने क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत समय का मिश्रण दिया गया हो तब कम समय वाला अमाउंट, मतलब मिश्रण, अगले वर्ष के लिए मूलधन की तरह कार्य करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पहले साल के लिए इस 1,000 रुपए के मूलधन पे आपने 100 रुपए ब्याज निकाला तो आपके पास 1,100 रुपए हो गए, ठीक है। तो ये पहले साल का मिश्र धन हो गया। लेकिन जब आप अगले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो अब ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा, मूलधन की तरह कार्य करेगा, और धनराशि 1,210 हो जाएगी। इसको लैंग्वेज में आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 साल का मिश्र धन 1,210 है और 3 साल का मिश्र धन 1,331। कोई धनराशि 2 वर्ष में 1,210 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 1,331 रुपए हो जाती है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो 2 साल वाला आपके लिए फिर अगले साल के लिए मिश्रधन की तरह कार्य करता है। यही था ना हमारा। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है और इसको इधर हम काम में लेते हैं। देखो भाई, आ जाओ सवाल पे। एक बार लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जब आपको क्रमागत समय का, क्रमागत समय का मिश्रधन दिया गया हो तब कम समय का मिश्रधन, कम समय का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल माने कि मूलधन का कार्य करता है। वापस अपन इसको नोट करके लिख लेते हैं, मूलधन का कार्य करता है। और अगर ऐसा हो, क्रमागत समय दिया हो, तो ऐसे के लिए आपको कितना ही ज्यादा टाइम पीरियड दे रखा हो, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 22, 23, 18, 19, कितना भी बड़ा टाइम पीरियड दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आसान होता है। प्रिंसिपल तो बहुत भारी काम हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आसान होता है। दर का मान, दर का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? क्या मैं एक सवाल भी लिख देता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। सवाल आपका है, आपसे बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 8,000 रुपए तथा 7 वर्ष में, तथा 7 वर्ष में 8,240 रुपए हो जाती है, हो जाती है।
चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करो। ठीक, दर याद करो। अब इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप यहाँ देखो, 6 वर्ष में 8,000 और 7 वर्ष में 8,420 हो जाती है। तो जो आपके पास 6 साल के लिए दे रखा है, कहता है 8,000 हो जाती है, तो 8,000 रुपए हो जाती है, मतलब कि 8,000 आपका अमाउंट है। और अगले ही साल ये बढ़कर के 8,240 हो जाती है। तो ये जो आपके 8,000 रुपए थे, ये अगले ही साल 8,240 रुपए हो गए। ठीक है, तो एक साल में धनराशि कितनी बढ़ी? 240 रुपए बढ़ी। किस पर बढ़ी? 8,000 रुपए पे बढ़ी। और ये परसेंटेज का आपका 100, 2 जीरो इससे कटे, 1 जीरो इससे कटा, 8 × 3 = 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना अपना? 3%। तो अगर इस तरह से लगातार 2 वर्ष आपको दिए हुए हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी इसी धनराशि के लिए आपसे पूछ लेना कि इसका मूलधन कितना होगा, तो आप ये देखो 6 साल के लिए पावर आप टाइम लगाओगे 6 साल, और फिर उसके लिए आप अमाउंट प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। इसलिए कभी ऐसा पूछा नहीं जाता। मैक्सिमम केस में मैक्स टू मैक्स, कभी दिमाग ही खराब हो जाए, घूम जाए फिर जाए, एग्जामिनर का तो बात अलग है। लगातार वर्ष दिए हो तो दर का मान, और दुगना, ढाई गुना या कुछ इसी तरह से करके दिया हो तो आप प्रिंसिपल उस टाइम आपसे पूछा जाता है। एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव के पर्पज से ऐसा ही रहता है ना। थोड़ा दुगना तिगना की जगह अपन थोड़ा सा और उसको चेंज भी करके देखेंगे, आगे अपने पास क्वेश्चन है। अभी आप ये देखिए कि लगातार वर्ष दिए हो तो आप दर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आप एक बार इसको पढ़ लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी ने पढ़ लिया हुआ। आगे की तरफ बढ़े अब अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते सवाल पे आते हैं। लैंग्वेज पढ़ना ध्यान। अच्छा, ये और अच्छा क्वेश्चन है कि अनुपात दे रखा है। यदि कोई धनराशि का 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो 3 साल का 21 मान लेते हैं और 20 साल का 21, 2 साल का 20 मान लेते हैं। तो कम समय वाला तो आपके पास प्रिंसिपल होगा और ज्यादा समय वाला आपके पास अमाउंट होगा। बोलो कितने रुपए बढ़े? 1 रुपए बढ़े। बोलो कितने पे बढ़े? 20 रुपए पे बढ़े। और परसेंटेज का 100, 20 से गया 5 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा हमारा 5%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आ जाइए। 5 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात, तो आपके 7 रुपए, आपके 9 रुपए, सॉरी, 7 रुपए आपके 9 रुपए बन गए। यहाँ क्रमागत है ना, क्रमागत है, तो आप ये देखो 7 रुपए आपके पास रखे हुए थे और ये 9 रुपए बन गए। 2 रुपए बढ़े, 7 रुपए पे बढ़े, और गुणा में आपका 100। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, 14 2/7। ये दुगना कर दो, 28 4/7, 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। सारे एक जैसे हो रही है ना, थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। 200/7 करोगे तो भी इतना ही बनेगा। कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन, बराबर हो गया, हमारा बन गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लिखिए, करके देखिए। यहाँ एक चीज कॉमन है, देख लो। लगातार आपको वर्ष दिए हुए हैं और आपको दर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी मुश्किल से 2 मिनट का 3 मिनट का काम है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
आई होप सभी का हो गया। चेक करें, चेक करते हैं। 2400 रुपये अगले ही साल में, ये आपकी धनराशि 2400 रुपये, और ये अगले ही साल कितनी बन गई 2520। लगातार वर्ष है, कम वाला मूलधन होगा, ज्यादा वाला मिश्रधन होगा। मतलब होता तो मिश्रधन ही है लेकिन मूलधन की तरह कार्य करता है। 120 रुपये बढ़े हैं, 2400 रुपये पे बढ़े हैं। परसेंटेज का आपका 100 है। ये 2400 के 2 जीरो कैंसिल और 24 पंजे 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट बना आपका 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना बना 5%। आ जाओ रे अगले सवाल पे आ जाओ। चलो वापस से, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको आसानी से निपटा सकते हैं। कीजिए। वापस से कितना है, 2 वर्ष और 3 वर्ष लगातार है। 4,840 रुपए अगले साल 5,324 रुपए बन गए। क्या यहाँ से पता लग सकते हैं कितना रुपया बढ़ा? 4 में से 0 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और 12 में से 8 गया 4। 484 रुपए बढ़े, 4840 पे बढ़े। परसेंटेज का 100, ये तो सीधा सीधा कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना 10%। फर्स्ट वन, चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर अगला। अच्छा, ये भी सेम है, 2 वर्ष और 3 वर्ष। क्या करें, 600 रुपए से 624 रुपए हो गए, 24 रुपए बढ़े, 600 रुपए पर बढ़े, और परसेंटेज के 100। 2 जीरो कैंसिल, 6 से 4 बार कटा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनी 4%। मेरे ख्याल से अब आप खुद कर सकते हैं, इधर से देखने की कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। आपका आंसर आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। करने का आप प्रयास करते रहिए, इधर देखते रहिए। और हाँ, अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप चेक करो तो यहाँ पे दर गायब है। अब आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है तो थोड़ा सा तरीका बदलेगा। एक बार इसको भी अपन एग्जाम्पल से कर लेते हैं, और क्या तरीका बनेगा या बदलेगा उसको हम देखते हैं। और इसकी हेडिंग करके ऐसे लिख लेना, इस टाइप में अपने पास है क्या। जब क्रमागत समय का, जब क्रमागत समय का मिश्रधन नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, या नहीं को अंडरलाइन कर लेना, ये काम की चीज है। अब अगर क्रमागत समय का नहीं दिया हुआ होगा तो फिर क्या होगा। अब अगर क्रमागत समय का नहीं देगा तो फिर धनराशि ऐसा होता है, या तो दुगनी दी होती है जनरल केस में, या 3 गुना दी होती है। और अगर दुगना तिगना नहीं होता तो पहले कैसे कहा कि शुरू के 2 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, ऐसा मिलेगा। अब उसको करें कैसे, इस पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपके पास ही ऐसा लिखा हुआ है, आपसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, ठीक है, 3 वर्ष में, 3 साल में 4,800 रुपये, तथा 6 वर्ष में, 1 मिनट आप इसको लिखिएगा, एक बार जरा आप इसको लिखिए। हाँ, हाँ जी, 3 साल में 4,800 रुपये तथा 6 साल में 5,760 रुपये हो जाती है। क्या होता है, हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। आपसे कहता बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की
अरे सॉरी सॉरी, मूल धनराशि ज्ञात करो, मूल धन राशि ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। चलो अब मूल धनराशि आपसे पूछी गई है, मूल धनराशि के ऊपर अपन आते हैं। एक बार आप सवाल थोड़ा वापस से पढ़ लीजिए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। आ जाए सवाल पे। आपसे क्या कहा गया कि 3 वर्ष में धनराशि हो जाती है 4,800 रुपए, और 6 वर्ष में आपके पास धनराशि हो जाती है 5,760 रुपए। कि अब इसको कैसे हल किया जाएगा? तो 3 साल में अगर 4,800 रुपए हो जाती है तो ये अमाउंट है, और ये हो जाता है, ये भी अमाउंट है। और जब भी हमें मिश्रधन पता हो तो मिश्रधन के फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, चलो मिश्रधन के फॉर्मूले को काम में लेते हैं। एक बार आप इसको वापस से लिखिएगा, थोड़ा देखिएगा। अगर मुझे मिश्रधन दिया हुआ है तो मैं मिश्रधन का फॉर्मूला काम में लेता हूँ। तो अब मूल धन राशि तो पता ही नहीं, मूल धन राशि हमने अपनी तरफ से मान ली, माना माना कि पी है। थोड़ा अगले पेज पर इसको लिखते हैं। तो अपने पास यहाँ पे मूलधन तो कितना हो गया, प्रिंसिपल। जो पहला वाला है 3 वर्ष के लिए 4,800 है, इसके लिए अगर मैं मिश्रधन के फॉर्मूले को काम में लेता हूं तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 1+दर/100 और टाइम पीरियड। ठीक, अच्छा टाइम पीरियड तो दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 3 वर्ष, ये मैंने लिखा 3 साल। फिर दूसरे वाले में कहता है कि 6 वर्ष में हमारी धनराशि कितनी हो जाती है, 5,760 रुपए। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी मिश्रधन 5760 डिवाइड बाई पी इक्वल टू 1+r/100, और पावर कितनी आएगी, 6। जो घातांक का नियम होता है वो ऐसा कहता है कि अगर x की पावर 6 हो तो आप इसको x के क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर x के स्क्वायर का होल क्यूब हो सकते हो। हमें 4,800/p की वैल्यू 1+r/100 का होल क्यूब है, और इसकी पावर भी हमें 6 लगानी है। तो मुझे अगर क्यूब वाली वैल्यू पता है तो मैं इसे क्यूब की फॉर्म में 6 वर्ष को ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ऐसा लिखने का पर्पस ये है कि मुझे 1+r/100 के होल क्यूब की वैल्यू पता है। इस पूरे अंदर वाले के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4,800p मैं इसकी जगह रख सकता हूँ। ठीक है, बाय 1 एंड 2 यहां से इस पूरे की वैल्यू ये वाली है, और ये उठा करके मैंने यहां रख दी। तो जब इसको यहां पर उठा करके रखोगे, अब आप कह सकते हो कि ये वैल्यू कैसी बन जाएगी, ये हो गया 5760 डिवाइड अपॉन पी, 5,760/p, और इस ब्रैकेट की जगह कितना लिख सकते हैं, 4,800 इंटू, अच्छा होल स्क्वायर है ना, तो 4,800 अपॉन में p इंटू पी। एक प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, p को उधर लेके जाते हैं, 5,760 के इधर लेके आते हैं, आपका मूलधन आएगा 4,800 का होल स्क्वायर अपॉन में 5,760। यहाँ मैंने कहीं भी कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं की है। क्यों नहीं की है, ताकि हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सके। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो ये वाली धनराशि भी मुझे दी हुई है, और दूसरी वाली भी दी हुई है। जो ये वाली धनराशि ये मेरा पहला वाला अमाउंट है, और दूसरा 5,760 जो है मेरा दूसरा वाला अमाउंट है। तो अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो और दुगना समय दिया हुआ हो, तो आप A1 कम समय वाले मिश्रधन के स्क्वायर में ज्यादा समय वाले मिश्रधन का भाग दे सकते हैं। पहले वाले का तो स्क्वायर करना है और दूसरे वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब आप इसको एक बार देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। पहले आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक, चल तो अब इसको सॉल्व भी कर लें अपन एक बार पहले। तो
अब हमें ये पता चल गया है कि जब भी हमें मूलधन ज्ञात करना होगा और दुगना समय दिया हुआ हो तो कम समय वाले का स्क्वायर करते हैं और ज़्यादा समय वाले से भाग देते हैं। तो जो हमारा सवाल था उसको हल करने की कोशिश करते हैं। कम समय वाला था 4800 का स्क्वायर, 4800 का स्क्वायर। इसमें हमें भाग देना है 5760 से। बोलो, एक जीरो तो कैंसिल हो गया, एक जीरो तो कट गया। ये 24 का स्क्वायर होता है तो 24 बार कटेगा और ये 24 दूना 48 होता है। वापस 24 से कटेगा, 24 दूना 48 और ये 200 हो गया। बोलो, 2 से 2 गुना हुआ 4 और 4 के आगे 3 जीरो। तो जो हमारी मूल धनराशि थी वो कितनी थी? 4000 थी। तो एक तो हमारा हो गया फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड बेसिक, सेकंड बेसिक, ये वाला बेसिक बहुत अच्छा है। आपकी बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट के जो होता है ना, मूल पूरा जड़ की आया क्यों, कहाँ से, ये तो फॉर्मूला बताता है। और वो बेसिक भी यही बताता है कि भाई पावर का कितना बड़ा रोल होता है। आपके पास कोई धनराशि रखी हुई थी और ये धनराशि 3 साल में 4800 रुपये हो गई और यही धनराशि 6 साल में, 6 साल का मतलब हो गया 3 साल और 3 साल, और 3 साल में ये धनराशि आपकी हो गई 5760 रुपीज। इतना ही है। अब यहां से क्या देखो कि ये धनराशि आज मूल आपका मिश्रधन जो है या चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो पावर पे डिपेंड करता है, समय के ऊपर। 1+r/100 की पावर टाइम। तो वो मिश्रधन जो है किस पे निर्भर कर रहा है? ज्यादातर समय पे ही। तो 3 साल में जितनी गुना यहाँ पर हो गई है, 4800 से 5760 हो गई है, उतनी ही गुना यहाँ से यहाँ तक आने में हुई होगी। तो पहले ये चेक करो, 5760 बन गई कौन सी धनराशि? 4800 की धनराशि। तो ये कितना गुना हो गई? ये 24 से कटा 24 बार, 24 से कटा 20 बार, और ये कटा 4×6 = 24 और 4×5 = 20। आपकी धनराशि 3 साल में 6/5 गुना हो गई है। तो सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर भी कितनी गुना हुई होगी? 6/5 गुना हुई होगी। तो ये आपकी धनराशि ये हो गई 6/5 गुना पहले साल में, और कितनी बन गई? 4800। कितनी बन गई? 4800। इन दोनों की मदद से तो ये पता करा कि यहां से यहां तक आने में कितना गुना हो गया। कितना गुना मतलब मिश्रधन, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन में है मिश्रधन। ये आपका 6 से घटा 6×8 = 48, 800 और 5×8 = 40। आपकी मूल धनराशि आई 4000 रुपए। यानी आपके जो धन थे वो कितना था? 4000 रुपया। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को दोनों में से किसी भी बेसिक को काम में लेकर के, है ना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती। ये तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब धनराशि आपके पास रखी हुई थी, एक साल में तो आपके पास हो गई 650 रुपए, और 2 साल मतलब अगले ही साल के अंत में कितनी हो गई? 676 रुपए। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, A1²/A2, अपन दोनों से ही कर लेते हैं। ये 676 रुपए हो गई, और कितने से हो गई? 650 रुपए से। 26 का स्क्वायर है, 26 से कटेगा, और अगर 26 से कटेगा तो 13 से भी कटेगा। 13×5 = 65, 13×2 = 26, 13×5 = 65 और 26। बोलो कितना हो गया? 26/25 गुना हो गया धन। मतलब यहां पर भी 26/25 गुना ही होगा। तो ये आपकी धनराशि प्रिंसिपल, और ये हो गई 26/25 गुना, और ऐसा होके कितनी बन गई? 650। 13×2 = 26, 13×5 = 65 और 0 और 2 से गया 25 बार।
बोलो रे, 25 से 25 गुणा होगा और कितना बन जाएगा? 625। मतलब कि आपकी मूल धनराशि कितनी थी? 625 रुपए थी। मूल धनराशि कितनी थी? 625 रुपए थी। ठीक है, अगले पर आ जाए। अगले पर आ जाते हैं भाई, अगले पर आ जाओ। अगला क्या है हमारे पास? अच्छा, इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना? इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, कम समय वाले का स्क्वायर, 650 इंटू 650, और ज्यादा वाले से भाग देना है तो 676। 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 पंजे 65 और 0, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65। ये हो गया 2500, और ये 4 से भाग देना है। 2500 का आधा 1250 और 1250 का आधा 625, 6250 रुपीज। 625 रुपये हमारा सर बना, बराबर है ना? देखो भाई, बन गया। बन गया तो अब आप भी शुरू हो जाओ, लिख लो एक बार इसको अच्छे से। अभी आपकी मर्जी किसको प्रेफर करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन साथ में बताता हुआ चलूं, है ना? हाँ, फिर मुझे लगेगा कि ये वाला पार्ट ज्यादा इजी तो इसको काम में ले लेंगे। वैसे ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है ना? और बाकी फिर ये भी है ही, उतनी ही कैलकुलेशन है। किस क्वेश्चन में कौन सा सटीक बैठ जाए ये तो हमें सवाल पढ़ के देखना पड़ेगा। 4 वर्ष के बाद, अच्छा ऐसा कीजिएगा कि अगर आपको जस्ट डबल टाइम पीरियड मिल रहा है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक डबल टाइम पीरियड नहीं मिलता ना, तो वो जो बेसिक करा ना कि इतने समय में इतना गुना हो जाता है, उसी को काम में लेंगे। जैसे अभी यहाँ 4 वर्ष और 8 वर्ष है ना, तो ठीक है, ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। मैं फॉर्मूला काम में ले लेता हूँ। प्रिंसिपल कितना आया? छोटे वाले का स्क्वायर 4800 इंटू 4800, और बड़े वाले से भाग देना है, मतलब 6000 से भाग देना। तो मेरे 3 जीरो तो कट गए, 3 जीरो तो कट गए, और 6 अट्ठे 48, बस ठीक है, गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो 2 में 4 आ रहा है इकाई अंक, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ भाई, ये 0, 8 अट्ठे 64 के 4, 6, 32 और 6 38, 3840 रुपए मेरी मूल धनराशि बनेगी। बनाओ, आगे आ जाओ अगले पे। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 6 वर्ष। दुगना ही समय दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कम समय वाले का स्क्वायर होता है, और ज्यादा समय वाले से हम इसको डिवाइड करते हैं। 10035। यहाँ इकाई अंक 0 है और यहाँ इकाई अंक 5 है, तो दोनों 5 से कट सकते हैं। 5 दूना 10, 0, 3 में भी भाग नहीं जाता। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 अट्ठे 40, 8 और 7 15, 7 दूनो 3 से कटेगा। 6 बार 18, 6 बार 18, 3 नाम 27, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18। ये दोनों तो भाई बंधु लग रहे हैं। 10 बार कट गया। 4460 मेरी इनिशियल प्रारंभिक मान वाली राशि। 4460, हाँ पहला वाला, पहले वाले में ही लिखा हुआ है 4460, यही हमारा आंसर बनेगा। अगले सवाल पे आ जाइए। वह धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में और 10 वर्ष में, यहां पर भी हमारे पास दूसरा ही है। अभी आपके सामने लिखा हुआ है, आप करके बताइए आंसर कितना बनेगा। अभी आपकी जिम्मेदारी, करके देखिए भी। पूर्ति से करके बताइए, अभी आपका है ना? मैं भी देख लूं एक बार। चलो मैं भी देख लेता हूँ। मतलब आप पहले अपना कर लीजिए, फिर इधर मेरे वाले से क्रॉस चेक कीजिए। कम समय वाले का स्क्वायर 66300 इंटू 66300। यार इनकी शक्ल तो एक जैसी दिख रही है। एक जैसी मतलब आप इधर देखो, अगर मैं इसका 1 जीरो काट देता हूँ तो ये 3 से 3 बार 2 बार, 3 से 3 बार 2 बार, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 3, 3 और 2, ओके, 315 से कट रहा है ये।
देखते हैं आगे, देखते हैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, 15 6 बार 90, 15 6 बार 90, 15 3 45, 663 से ये 663 कट गया 100 बार, 44200। आपका भी चेक करो जरा, क्या यही आंसर आया? 44200 ही बना, ऐसा ही आंसर है? अगर ऐसा ही आंसर है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं, हमारे आंसर्स आ रहे हैं। और कैसा भी क्वेश्चन हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, एक जैसे 7 8 क्वेश्चन अगर एक साथ लगा लेते हैं तो बड़ा फायदेमंद रहता है ना। अगले पे आए। अब थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब तक हमें दुगना दुगना दिया हुआ है ठीक है ना। अब वो वाला बेसिक भी काम में लेंगे कि कितने टाइम पीरियड में कितना गुना हो रहा है ना। देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। कोई धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,000 रुपये और 5 साल बाद 27,000 रुपये हो जाते। देखो भाई, ये आपकी मूल धनराशि थी, और ये धनराशि 2 साल में कितनी हो गई है? 8,000 गुना हो गई है। और 3 साल में, 3 साल में 27,000 रुपये हो गई है। तो आप ये देखो कितना टाइम पीरियड है, 3 साल का टाइम पीरियड है, 8,000 से 27,000 हो गया। एक बार मैं चेक कर लूं कितना गुना हो गया। 27,000 हो गया कितने से? 8,000 से हो गया। ये जो कटता है वो तो काट दो, यानी 3 साल में 27/8 गुना हो गया। 27/8 गुना, 27/8 गुना कितने टाइम में? 3 साल में। 3 साल का मतलब किसी किसी का क्यूब है क्या? बिल्कुल, 3 का क्यूब है और 2 का क्यूब है। यानी पहले साल 3/2 गुना हुई, फिर 3/2 गुना हुई, और फिर 3/2 गुना हुई। एक टाइम पीरियड तो सेम ही होता है ना, उसी के ऊपर बनाते हैं। तो 3 साल में अगर धनराशि 3/2 गुना, 3/2 गुना और 3/2 गुना हो गई, तो हर साल अमाउंट एक जैसा ही बढ़ता है। तो यहाँ मुझे कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। ये मेरी मूल धनराशि पहली बार 3/2 गुना हुई, फिर से 3/2 गुना हुई, और कितनी बन गई? 8,000 रुपये बन गई। जो भी मेरा क्रॉस चेक करके आता है, मल्टीप्लाई 4 हुआ, 32,000 में कितने से भाग देना है? 32,000 में भाग देना है 9 से, 3 तिया 9 से। चलो रे भैया काट के बताओ रे। 9 तिये 27, 5 बचा, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, पंजे 45। अरे ये तो डेसिमल में आ रहा है। अच्छा अच्छा, आ रहा है, आ रहा है भैया, आ रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब थर्ड वाला ऑप्शन बराबर है। एक बार फिर से देखो, यहाँ टाइम पीरियड 2 साल था मेरे पास, और इधर वाला टाइम पीरियड मेरे पास 5 साल था, दोनों अलग अलग थे। अब तो दुगना तो नहीं हुआ ना, ये तो 2.5 गुना हो गया, हमें तो 2.5 गुना हो गया है ना। तो क्या करना पड़ता है बेसिक, आपने यहाँ 8,000 से 27,000 आने पर ये चेक करा धनराशि कितना गुना हो गई। हमें पता चला यहाँ 27/8 गुना हो गई। अगर यहाँ भी 3 वर्ष ही होता तो सीधा 27/8 गुना कर देते, लेकिन इधर 3 वर्ष है और इधर वाला 2 वर्ष है। तो अभी इसको बदलने के लिए 3 साल है, मतलब 3 बार में उसको मल्टीप्लाई करके 27/8 किसी न किसी का क्यूब हो सकता है। तो पहले साल 3/2 गुना बढ़ा, फिर 3/2 गुना बढ़ा, फिर 3/2 गुना बढ़ा। कितनी बार बढ़ा? 3 बार बढ़ा। तो ऐसा कैसे हमें पता चल गया कि धनराशि एक बार में 1.5 गुना हो जाती? आप चाहो तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके और वैसे भी कर सकते हो, है ना। जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था ना, स्टार्टिंग में कैसे किया था? स्टार्टिंग में अभी थोड़े टाइम पहले देखा था ना कि अगर आपको इस तरह से दे रखा हो तो आप रेट कैसे निकालते हैं, है ना। चेक करते हैं कि 3 वर्ष दे रखा है तो क्या ये किसी का क्यूब है, क्या ये किसी का क्यूब है? ये हाँ बिल्कुल क्यूब है। 2 रुपए कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपए बढ़े, 2 रुपए पे बढ़े, परसेंटेज का 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50%। 50% का मतलब हो गया 1/2, और 2 रुपए पे कितने बढ़ रहे हैं? 1 रुपए बढ़ रहे हैं, वापस 3/2 आ गया, वही चीज आ गई। तो ये बेसिक है, टाइम पीरियड से वैसे ही पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी आपसे कहीं रेट पूछा जाता है तो आप रेट भी फाइंड कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, बराबर। बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाएं। चलो जरा चेक करना, यहां पर भी ऐसा ही है क्या? अरे यार ये तो सेम ही हो गया। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करना,
नहीं तो ये तो सीधा सीधा ही आंसर बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। अच्छा आगे भी है क्या कोई क्वेश्चन? 8 साल और 16 साल दुगना ही है, नहीं इसी क्वेश्चन में था। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा है ना RSSB का एक जमादार का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था कि धनराशि 3 वर्ष बाद तो इतनी हो जाती है और 5 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही जमा देते हैं। ये मेरी मूल धनराशि और ये धनराशि 3 साल में कितनी हो गई? 665500। बहुत बड़ी डिजिट नहीं है क्या? और 5 वर्ष बाद, 3 साल बाद ये हो गई 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब स्टार्टिंग से होता है। तो यहाँ कितना आ गया? 2 साल में धनराशि कितनी हो गई? 805255। अब देवियों और देवताओं एक बात बताओ मुझे, यहां से यहां तक आने में 2 वर्ष लगे हैं, तो चेक कर लो ना एक बार और पावर 2 को काम में ले लेना कि यहां से यहां तक आने में कितना गुना हो गया। ये आपका 805255 डिवाइड बाय 665500। बोलो दोनों के आखिरी में 5 और 0 आ रहा है, तो दोनों संख्याएं आपकी 5 से कैंसिल आउट हो सकती हैं। मैंने इसे 5 से उड़ाना है। 5 से 16 बार 80, 5 एकम 5, 2 में भाग नहीं जाता, 55 25 और 1, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 0 0। 1331 आ रहा है। 1331 तो 11 का क्यूब होता है, इसका मतलब डेफिनेटली 11 से कटना चाहिए। 11 से 121 बार कटा और डबल जीरो, और 11 से ये गया 11 एकम 11, 11 4 44, 7 गया 11 6 66, 11 4 44 और 1। ये तो 11 की पावर 4 होता है, 11 की पावर 4 होता है, फिर कटेगा। 11 से गया 1100 बार, और 11 से गया 1331 बार, फिर 11 से कटा 100 बार, और 11 से गया 121 बार। अब आगे नहीं कटेगा। अब यहां मुझे पता चल गया कि 2 साल में धनराशि मेरी हो गई है 121/100 गुना। 121/100 गुना, इसका मतलब हुआ ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये किसी का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है। मतलब कि ये हो गया 11/10 गुना इंटू 11/10 गुना। अब कोई मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेना, 10 रुपए 11 रुपए हो गए, आसानी से निकाल सकते। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। ये मेरी मूल धनराशि थी। अब मैं इस पे आ जाता हूं। ये मेरी मूल धनराशि थी। 3 साल तक बढ़ाना है 11/10 गुना, 11/10 गुना गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुना। भाई एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही सही जो कैलकुलेटिव होगा। हाँ आंसर आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। 665500, ये 11 से इसकी शक्ल दिख रही है, उड़ना ही है। 11 6 66 0, 11 5 55 0 0, फिर 11 से जाना है 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 0 0, और फिर 11 से गया 500 बार। कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है, उधर ले जाके गुणा कर दो। 500 के आगे 3 जीरो का मतलब होता है वह धनराशि 5 लाख रुपए थी। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, लिख लो आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप यहाँ तक तो सभी ने लिख ही लिया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका वर्क है, अभी कीजिए और करके बताइए आंसर कितना आएगा। पूर्ति से करके बताइए, और आंसर फिर इधर अपना मैच भी करते हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो आंसर सेम है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अच्छा यहाँ फायदा क्या है? 8 वर्ष के बाद 16 वर्ष है, दुगना दिया हुआ है। कम समय वाले का स्क्वायर करो, ज़्यादा वाले से भाग दे दो। 11200, 11200 डिवाइड बाय 12800। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 आ रहा है, 28 आ रहा है, 4 से कटेगा। 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, और 4 थी 12 और 4 दूना 8। और कुछ कट रहा है क्या? 4 7 28 और 4 अट्ठे 32, और 8 से गया, 8 चौके होते, 14 7 98, और फिर डबल जीरो, मतलब ये 2 जीरो भी है ना। 9800 रुपये हमारा मूल धन होगा।
9,800 रुपये हमारी मूल धनराशि होगी। ठीक है, ये वाला टाइप फ्रिक्वेंटली ये बहुत पूछा जाता है आजकल। अभी ये टाइम पीरियड दुगने की जगह थोड़ा सा चेंज करने वाला दे रहा है, तो आप इसकी दोनों क्वेश्चन जो अपन ने अभी किए हैं ना, ये दोनों पिछले 44 और 45, इसको एक बार जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये वाला टाइप शायद खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप देखिए भाई, अगला टाइप क्या है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। अगले वाले टाइप के अंदर हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ मिक्सचर होगा। क्या मिक्सचर होगा, आपसे कहेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, या चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, या फिर इस पर्टिकुलर टाइप में आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलेंगे और आपसे ब्याज की दर पूछेगा। जैसे आपसे कहेगा किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात। साधारण ब्याज भी दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, दोनों दे दिया और बोलता है ब्याज की दर बता। अब अगर ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है तो आप ये देखो, दोनों का बेसिक कंसेप्ट तो हमें पहले से पता है ना, कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, पहली बात ये। दूसरा, अगर 1 साल का ब्याज पता है और ठीक अगले साल का निकालना है तो हम प्रतिशत का काम में लेकर के दर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो साधारण ब्याज का मान कितना है, 800 रुपए, और कितने टाइम का, 2 साल का। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए है तो सीधी सीधी सी बात है कि पहले साल का साधारण ब्याज 400 होगा और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 400 होगा। काम खत्म हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं। हमें ये पता है कि पहले साल के लिए एसआई और सीआई तो सेम होते हैं, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर होते हैं, और अगर बराबर होते हैं तो पहले साल अगर साधारण ब्याज 400 मिला है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 ही मिलेगा। 840 रुपए में से 400 रुपए पहले साल मिले तो बाकी जो बच गए वो अगले साल मिलेंगे। यहाँ ब्याज मिला 400, अगले साल मिला 440, बोलो रे कितने रुपए बढ़ गए, 40 रुपए ब्याज ज्यादा मिला, 400 रुपए पे ज्यादा मिला, और ये मेरा परसेंटेज का 100, 10 से 10 कट गया, 40 से 40 गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बना मेरे पास 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनी मेरे पास 40%। बराबर है ना, बराबर बराबर है। तो फिर शुरू हो जाते हैं, और फिर शुरू हो जाते हैं तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहां करने की कोशिश करेंगे। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80, भाई ये पॉइंट के बाद की डिजिट इधर आ गई, थोड़ा ध्यान रखना, और साधारण ब्याज 40 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट का मान 40 है तो पहले साल 20 मिलेगा, दूसरे साल 20 मिलेगा। प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, पहले साल 20 मिला, दूसरे साल 20 रुपए 80 पैसे मिलेंगे। बोलो रे कितने रुपए ब्याज ज्यादा मिले, 80 पैसे ज्यादा मिले हैं। कितने रुपए पे मिले हैं, 20 पे, और ये मेरा परसेंटेज का 100, डेसिमल हटाया, बटे में 2 0 लगाई, 20 चौके 80, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 4%। अरे बाबा, यहाँ तो मूलधन भी पूछा है, ओहो, मूलधन भी ज्ञात करना भाई। अच्छा चलो, यहाँ से 2 चीज क्लियर होगी, 4%, 4%, ये वाला ऑप्शन तो गलत है और ये वाला भी गलत है। अब 500 आएगा या 600 आएगा ये देख लेते हैं। दर का मान पता है, दर का मान पता है, साधारण ब्याज भी पता है, समय भी पता है, सारी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की मदद से निकालो ना, इससे आसान और क्या मिलेगा। ये तो मेरा पहला वाला पॉइंट जो रेट के लिए है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट, ये मेरा प्रिंसिपल के लिए है।
अगर मुझे 2 साल का साधारण ब्याज भी पता है और मुझे धन टाइम पता है, रेट पता है, ब्याज पता है, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। बोलो रे 8 पंजे 40 होता है, 100 उधर जाके गुणा होगा, कितना आया 500 रुपये। तो उधर आया 500 रुपये। सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है भाई, सेकंड वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा। पहले रेट निकालेंगे इस बेसिक मेथड से, फिर रेट की हेल्प से, फिर तो साधारण ब्याज पता है तो साधारण ब्याज काम में लो। इसमें क्यों फंसते हो ज्यादा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्यों फंसते हो, है ना। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, टाइम पीरियड भी 2 वर्ष पता हो, तो मूलधन तो वैसे ही याद कर सकते हैं, है ना। एक बार उसको भी ट्राई करके देखें। सीआई और एसआई का अंतर बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये भी तो किया था ना। तो अंतर तो आ गया 80 पैसे। मूलधन ज्ञात करना है, आर का मान 4 × 4 और बटे में 2 × 100। इसका डेसिमल हटेगा तो बटे में 100 आएगा, एक जीरो गायब, 16 पंजे 80 और 100 इधर आके गुणा हुआ 500। मूलधन कितना आ गया 500 रुपये। अब तो बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास दर का मान 4% है, आप मूलधन मान लो 100 और लेकर चलो, अंतर आएगा जो भी अंतर आएगा उसको 0.80 के बराबर रख दो, उससे भी काम चल जाएगा। मतलब तो तरीके तो बहुत सारे हो गए, अपने को तो बस आंसर निकालना है और बड़ी जल्दी से निकाल पाएंगे, है ना। आ जाए अगले सवाल पे। इसे आप पढ़कर देखिए पहले एक बार, फिर हम करने की कोशिश करेंगे। वैसा का वैसे कुछ लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल 2 वर्ष लिखा हुआ है, साधारण ब्याज का मान 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज का मान 420 रुपए है। वापस से दर भी ज्ञात करनी है और मूलधन भी। आप ये देखो 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो पहले साल का साधारण ब्याज 200, दूसरे का 200। पहले वर्ष के लिए सीआई और एसआई बराबर होते हैं, तो 420 में से 200 पहले साल मिले तो 220 अगले साल मिलेंगे। 20 रुपए ज्यादा मिले रेट के लिए, है ना। और किस पे मिले, 200 पे मिले, और ये मेरा परसेंटेज का 100, 2 जीरो काटा और 2 से 10 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% मिलेगा। 10% तो 2 जगह लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। अब 5,000 और 2,000 में से सही देखना है। ये मेरा ब्याज, सेकंड वाले पॉइंट के लिए जा रहा हूं मैं, मूलधन के लिए ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जीरो काट दिया, 5 काट दिया, 5 × 4 = 20 और मेरे पास मूल धनराशि आई 2,000 रुपए, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। अब तो क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी, है ना। अब कोई टेंशन नहीं है, अब निकाले जा सकते हैं आंसर। अब ये क्वेश्चन आप करके बताइए, यहाँ आपको दर भी निकालनी है, यहाँ आपको मूलधन भी निकालना है, दोनों है, ठीक है। चलो, दर का मान मुझे सीधे सीधे 20% दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है। 50 रुपये 250 रुपये पे बढ़े, चेक करके देखें। पहला वाला पॉइंट किसके लिए, रेट के लिए, पहला वाला पॉइंट रेट के लिए। देखो 500 और 500 कितना हो गया, 250, 250, 250 और 250। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 250 है, बाकी जो बच गया 300 अगले साल। 50 रुपए मिले, 250 पे मिले, परसेंटेज के 100, ठीक। जीरो से जीरो कट गया, 25 से गया 4 और 5 × 4 = 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना 20%। बोलो रे 1 और 2, पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत। अब बचा मूलधन 1250 या 12,500, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कैसे देखते हैं, बोलो भाई ब्याज, सेकंड वाला पॉइंट निकाल रहे हैं ना अपन, तो सेकंड वाला पॉइंट अगर निकाल रहे हैं तो मेरे पास ब्याज कितना है 500 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 20 पंजे 100, 5 इधर आके गुणा हुआ 25,
ओहो, ये तो कुछ और ही आ रहा है। 20, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 2 और बाकी है। ओके, 2 से इसको उड़ा दो 25 बार, है ना, और काट लेते। 25 पंजे 125 और एक 0, कितना आया 1250। कौन से ऑप्शन में? तीसरे वाले में। थर्ड वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है भाई, ना। आप इसको बनाइए, लिखिए। अब ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। आप ये देखो, हमने एक ही जैसे क्वेश्चन कितने सारे कर लिए हैं। बहुत है, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। और इसमें भी करीब 70 के लगभग क्वेश्चन होंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे। 1 मिनट में देख लेता। 75, हाँ ठीक है, बहुत है। 75 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। आपको यही क्वेश्चन वापस रिवाइज करने हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा वाले हैं वो आपको शीट में मिलते रहेंगे, शीट इन द सॉरी टेस्ट में आपको मिलते रहेंगे। तो कम से कम 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे अपन, फिर उनको यहाँ सॉल्व भी कराएंगे। तो हर टॉपिक के 25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो गए, बढ़िया बात है। हाँ भाई, 500 रुपये के 2 भाग हुए तो 250, और अगले साल 270 रुपये। 20 रुपये ज़्यादा मिले, 250 रुपये पे मिले, बटे मल्टीप्लाई का 100, 0 से 0 गया, 25 चौके 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8%। 8% और 8%, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। मूलधन निकालना है। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बोलो रे, कुछ कट सकता है क्या? कटने का तो बहुत सारा कट रहा है। 4 दूना 8, 4 से गया 25 बार, और ये हो गया 4, 4 से गया 125। 125 इंटू 25, 5 की पावर 5, 31, 25, 3125। मूलधन राशि कितनी है? 3125 रुपए है। मूलधन राशि कितनी है? 3125 रुपए है। लिखो भाई लिखो, अब आप इसको नोट करो। आप सबका भी यही आया ना? कोई अलग तो नहीं है, कम तो नहीं है इससे आंसर? अगले पे आ जाइए। 2 वर्ष का 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान 1,150 रुपए, उसी धनराशि का उतनी समयावधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो। देखो, आपसे कहा था ना 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फिर अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। आपसे क्या कह रहा है कि इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज पूछा है, या फिर कभी साधारण ब्याज दे देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम पीरियड दे रखा है? 2 वर्ष। दो चीजें अपने पास, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हो सके तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, वरना फिर हम दर की मदद लेंगे, उससे मूलधन मानेंगे, फिर ब्याज और अंतर को काम में लेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला में एक बार वापस चेक भी कर लूंगा कि आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट में क्या रिलेशन है 2 वर्ष के लिए। 200 इंटू सी आई अपॉन 200 प्लस आर, ठीक है। ये आपका 2 वर्ष के लिए, कितना टाइम बोले? 2 वर्ष के लिए, ठीक। अभी जो क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन में देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, अभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 101.5, टाइम 2 साल, दर का मान 3%। ये आपके पास क्या क्या, 1 मिनट। हाँ, दर का मान आपको दे रखा है 3%, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 101, सॉरी सॉरी सॉरी, 101.50, और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। कितना होगा तो उड़ाते हुए चलते हैं थोड़ा सा। बोलो रे, आर भी पता है, बोलो सी आई भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है, फॉर्मूला सामने रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना आएगा? 200 इंटू सी आई 101.50 बटा 200 प्लस आर, 200 में आर जोड़ा तो कितना हो गया?
203। ये डेसिमल हटाया, बटे में 100 लगाया, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, बोलो रे 50 बार कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दूना 100। साधारण ब्याज का मान कितना आया? 100 रुपये आया। बस खत्म। चेक कर ले ऑप्शन, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, साधारण ब्याज का मान कितना है? 100 रुपये। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या होगा रे संभा? गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ हो जाएगी तो गड़बड़ को ठीक किया जाएगा। गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास है 101.50 रुपीज़, रेट मेरे पास है 3%, टाइम मेरे पास है 2 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, दर जब पता हो तो उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। 3/100 आया, जो बटे में लिखा होता है इसकी पावर टाइम लगाते हैं, 100 का स्क्वायर, यानी कितना बना? 10,000 रुपये मेरा मूलधन। ये मैंने माना। मूलधन वही माना जाता है जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो और जो बटे में रहता है। तो अब मुझे इसके पहले साल का अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं इसका 3% निकालूंगा तो कितना आएगा? 300 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि ये भी 300 ही आएगा, और इसका अगर मैं 3% निकालता हूं तो अब ये मेरे पास 3 रुपये आएगा। आप जरा यहां से देखकर बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 603 रुपये। ठीक है, अब ये यूनिट है, मैंने ये वाला माना है इसलिए ये वाला आया। अब इसको कंपेयर करते हैं इस वाले से। अगर 600, और कुछ गड़बड़ लिखा है भाई, 3/100, 609 आएगा। सही करो भाई, सही करो, थोड़ा सा सही करो इसको। 9 रुपये। ठीक है, तो ये वाला भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, पूरा ही सही कर लो, थोड़ा से तो क्या होगा? 609 रुपये। ठीक है, अब वो तो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 609 इकाई है, और ये कहता है 101। तो 609 इकाई का मान, 609 इकाई का मान 101.50 है। तो 600 इकाई का मान कितना आएगा? जिसका मान ज्ञात करना है उससे गुणा करते हैं, और जिसको नहीं करना होता उस वाले से भाग देते हैं। डेसिमल आया, बटे में कितना लगेगा? 100। बोलो रे, 3 से कटेगा 200 बार, और 3 से कटेगा 203 बार, बराबर है। और 203 से फिर कटा 50 बार, 2 जीरो की 2 जीरो गई, 50 दूना 100 रुपये। कितना आया? 50 दूना 100 रुपये। इससे भी आंसर तो वही आया, 100 रुपये ही बना। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, और मेरा आंसर बिल्कुल सही है तो मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, और जो पुराना बेसिक सीखा था उसको भी काम में ले सकता हूँ। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अब अगले क्वेश्चन पर आइए। आपकी मर्जी पड़े जिससे कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना बनेगा। ये जनरली 2 साल के लिए आता है, 3 साल के लिए आ भी सकता है, नहीं भी। अगर आ जाए तो दर को काम में लो, बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ भाई, 2 वर्ष के 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अगर 10% आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो ये बन जाएगा 1/10। 10/100 कर लो, नहीं तो ऐसा लगेगा सीधा 10 को उल्टा करके लिखते हो। और 10 की पावर 2, कितना बना? 100 इकाई। ये अपन ने माना है। पहले साल का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपए। बोलो रे कितना आया? 21 आया चक्रवृद्धि ब्याज, और 21 का मान कितना दे रखा है? 2100 रुपए। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 21 से 2100 सीधा 100 बार कटता है। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। बोलो रे, ये पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है क्या? पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है, तो पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है तो साधारण ब्याज कितना आया? 20 यूनिट। बताओ भाई, 20 यूनिट का मान कितना आएगा? 2000 रुपए। ये मैं फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ, मतलब आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों ही आंसर देंगे और बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। चलो शुरू हो जाओ। इसको लिख लिया होगा सभी ने, अब इसे आप करके बताइए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ जरा कितने क्वेश्चन हैं। 75 क्वेश्चन है। अच्छा, पार्ट में तो बेसिक बेसिक ही बचा है।
एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है हाफ ईयरली का, और चलो अपन एक काम करते हैं, 56 तक तो कर लेते हैं, ये एक ही टाइप है ना, तो 56 तक अपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टाइप अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ भाई लिखिए जरा। 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा है। 4% का मतलब होता है 1/25, और 25 की पावर मैंने 2 लगा करके मूलधन लिखना है 625। बोलो रे, पहले साल का साधारण ब्याज 25, दूसरे का भी 25, और इसका 1/25 आया 1। 25 और 25 50, और 1 51। 51 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 102 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आएगी 51 दूना 102, और 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे, 50 दूना 100। मेरा साधारण ब्याज आएगा 100 रुपए। 25 25 50 और 1 51। ओके ओके, 100 रुपए। आंसर कितना बना? 100 रुपीज। अब आप इधर से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कीजिए, चाहे तो बेसिक यूज कीजिए और आंसर बताइए। दूसरी बात, अच्छा मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आप तो क्वेश्चन को रोक दीजिए, है ना। 12.5% मैंने काम में लिया, 1/8 आता है, 8 की पावर 2 लगाया, 64 बना। पहला 8, दूसरा 8 और तीसरा 1। सी आई मेरे पास बना 17 और एस आई मेरे पास बना 16। 17 यूनिट की वैल्यू, 17 यूनिट का मान 510 रुपए दे रखा है। 17 है 51, एक इकाई कितना बनेगा? 30 रुपए। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है 16 यूनिट। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है? 16 यूनिट। तो 16 48। साधारण ब्याज मेरा बनेगा 480 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही है। अब आप चेक किया होगा आपने, बताइए कितना बना? इतना ही बनना चाहिए भाई। इसकी प्रैक्टिस हम शुरू में कर चुके हैं, और अभी कम से भी कम 25 तो मैंने उसी टाइम करवा दिए थे, और ये कितने सवाल हो गए हैं? 54। तो इनमें भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम नहीं होते भाई। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए ये जॉब अब मेरी है, और मैं कितनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ जाए करके इसको लेकर आऊंगा। हाँ जी, देवियों और देवताओं पहुंच जाओ, आपके स्क्रीन पे है, आपका कार्य आपको पता चल गया होगा। टॉप करो, लिखो, सॉल्व करो, और स्पीड भी कैलकुलेट करना आपकी कितनी लगती है। हाँ एक बात तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ आपसे, कि चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6, और इधर देखो टाइम पीरियड 6 वर्ष है, कितनी बढ़िया बात है। 6 का क्यूब 216 प्रिंसिपल माना, क्या करा? माना। ये 36, 1/6 निकालोगे ना 36, तो ये वाला भी 36 और ये वाला 6, और अब मुझे टीप टीप के लिखना है इधर से 6 6 और 6 और 1। ये भी 3 बार आता है, ये भी 3 बार आता है, और ये 1। बोलो रे, चक्रवृद्धि ब्याज का मान दे रखा है, और साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो, अब वो 2 साल का फॉर्मूला था वो काम में नहीं आएगा, अब तो 3 साल का ही आएगा। यहां से अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट लेने नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हैंग हो गया है, लगता है पैसा ज़्यादा लग गया है इसके दिमाग में। थोड़ा इसको रिलैक्स होने दीजिए, है ना। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, इसके बाद ज़्यादा नहीं है। तो अच्छा, वैसे यहाँ से मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा आप बता सकते हैं? ऐसा ही मेरे पास बनेगा, पहली वाली जो लाइन लिखी हुई होती है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताती है। 36 36 और 36, 36 दिया 108। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो बनेगा 108, और अगर इस 108 रुपए में ये वाला 36, 6 6 6 और ये 6, 19 और जोड़ दें, तो मेरे पास बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, माने कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें अगर मैं 19 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 108 और 20, 128 और 127, 1 2
7, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ मुझे कितना दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट? 254। कितना दिया हुआ है? 254, सॉरी 2540, 54 गलत बोल दिया, 2540। एक बार कोशिश करके देखें, नहीं करने दे रहा है कोशिश। हे भगवान, क्या हो गया इसको? 1 मिनट रुकिए, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल आंसर होता है। हो गया? क्या दिक्कत है? 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा, मैं ऐसे ही वर्बली बोलता हूँ, है ना? आप एक बार इसको यहाँ से सॉल्व करके देखिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इस माउस से, आप एक बार इसको करके देखो। 127 यूनिट को 2540 रुपये से कंपेयर करो, है ना? कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। करके देखें। ये आपका 127, और ये 127 किसके बराबर है? 2000, अरे लिखने में कहते हैं 2540 रुपये। तो यहाँ से एक का मान कितना आएगा? जरा देखना, 12 का दुगना 24 और 7 का दुगना 14, 20 बार कट जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 है। अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, जरा चेक करो तो। सिंपल इंटरेस्ट का मान मेरे पास है ये पहली वाली लाइन, और ये जो मैंने निकाला था 108, तो ऐसा ही मेरे पास आ गया 108। तो ज़रा 108 का मान निकालना है तो इसे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 का दुगना हो गया 216। 108 का दुगना कितना हो गया? 216, और साथ में ये एक जीरो भी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला? 127, और यहाँ हमें कितना दे रखा है? 2540। तो 127 यूनिट का मान 2540 है, तो एक का मान निकालना है तो भाग देंगे। और कितनी बार भाग गया? 2 बार, और जीरो ये वाला 20। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी? 108 का मान निकालना है, 20 से गुणा किया, 2160 रुपये। बिल्कुल सही। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आपका बनेगा। ठीक, ये इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद हाफ ईयरली स्टार्ट होएगा। तो ठीक है भाई, इसको आप करके देखिए अब एक बार ना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व भी करेंगे, अपना आंसर भी मैच कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।